100 reasons why India needs more educational development। भारत में 18 करोड़ लोग इलिटरेट हैं, अनपढ़ हैं। मतलब ये लोग 15 साल या उससे बड़े हैं और ये लोग 30 वर्ड्स पर मिनट नहीं पढ़ सकते, जो कि डेफिनेशन है भारत में लिटरेट होने के लिए। ये लोग ना ही न्यूज़पेपर पे लिखा हुआ समझ सकते हैं और ना ही ये लोग 7 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से कॉपी कर सकते हैं, वो भी देखकर। और ये लोग 1 से 100 तक की गिनती ना समझ सकते हैं ना बोल सकते हैं। ये थी डेफिनेशन भारत में लिटरेट कहानी की। और अब जानते हैं वो 100 रीजंस कि क्यों भारत में अभी भी एजुकेशन की और ज़्यादा ज़रूरत है। लो बेसिक लिटरेसी। आज भी भारत में बहुत सारे अडल्ट्स सिंपल टेक्स्ट को रीड नहीं कर पाते हैं और इसी वजह से, क्योंकि वो रीड नहीं कर पाते हैं, वो नहीं जानते कि वो क्या खा रहे हैं। वो नहीं जानते कि जो दवाई उनको दी जा रही है उसका नाम क्या है और उसकी एक्सपायरी डेट को कैसे रीड करना है। एंड ऑफ कोर्स ये चीज उनकी डेली लाइफ पे इम्पैक्ट डालती है। पुअर न्यूमरेसी। जब आपको एजुकेशन नहीं मिलती तो आप अपने हर दिन के फैसले सही नहीं ले पाते हैं। आपको बेसिक नंबर्स का नहीं पता होता है, जिसके कारण आप बजटिंग नहीं कर पाते हो। एंड यही चीजें हर दिन लोगों के लिए मुश्किल खड़ी करती हैं। वीक अर्ली चाइल्डहुड लर्निंग। कई पेरेंट्स अपने बच्चों को प्री स्कूल्स में नहीं डालते हैं, उनको सीधा फर्स्ट क्लास में डाल दिया जाता है। एंड हम सब जानते हैं कि जब फर्स्ट क्लास में किसी बच्चे को एडमिशन मिलती है तो उसकी एज 5 इयर्स होनी चाहिए, जिसका साफ साफ मतलब ये निकलता है कि उस बच्चे ने उस एज से पहले कुछ जाना ही नहीं अगर उसके पेरेंट्स इलिटरेट हैं। हाई ड्रॉप आउट रेट्स। बहुत सारे बच्चे सेकेंडरी स्कूल्स में ही अपनी एजुकेशन छोड़ देते हैं, जिसके बाद उनके लिए जॉब्स बहुत लिमिटेड रह जाती हैं और इनकम भी वो कुछ खास नहीं कमा पाते। 2024 से 2025 तक 8.2% स्टूडेंट्स ने ड्रॉप आउट लिया है। एंड आप जान के हैरान रहने वाले हो कि 12% इंडिया का एवरेज ड्रॉप आउट रेट है। लो लर्निंग आउटकम। बच्चे स्कूल में जा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ सीख ही रहे हैं, कुछ पढ़ ही रहे हैं, जिसमें ऑफ कोर्स बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। ये सारी चीजें धीरे धीरे सेंस बनाने लगेगी जब आप एक एक करके सारे पॉइंट्स को समझने लगोगे। शॉर्टेज ऑफ ट्रेन टीचर्स। कई स्कूल्स में अंडर ट्रेन टीचर्स आते हैं पढ़ाने के लिए, जो कि ऑफ कोर्स क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे पाते। और मुझे ऐसा लगता है कि जो एक टीचर की जॉब होती है, ये एक जज्बे वाली जॉब होती है। और अगर आप पैसों के लिए टीचर बन रहे हो, अपनी रिस्पेक्ट करवाने के लिए टीचर बन रहे हो, तो दोनों साइड पे किसी का फायदा नहीं होने वाला। ना टीचर स्टूडेंट को कुछ समझा पाएगा और ना ही स्टूडेंट टीचर से कुछ समझ पाएगा, और स्टूडेंट का नुकसान ज्यादा है यहाँ पे। पुअर स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये क्लिप आप सबने देखी होगी कि कैसे स्कूल की छत गिर जाती है। ये 25 जुलाई की तो बात है, जब सारे बच्चे प्रेयर कर रहे थे तब उनके स्कूल की छत गिर जाती है और इसमें 7 बच्चों की मौके पर मौत हो जाती है। सच बात तो ये है कि आज भी कई स्कूल्स में टॉयलेट्स नहीं है। एंड टॉयलेट्स बड़ी बात है, पानी, साफ पीने का पानी भी कई स्कूल्स में अवेलेबल नहीं होता। कई स्कूल्स तो ऐसे हैं कि जहाँ पे एक बेसिक एनवायरनमेंट, जहाँ पे एक बच्चा पढ़ाई कर पाए, वो मौजूद ही नहीं है। एंड उसे हम स्कूल कैसे कहें। जेंडर गैप इन सम एरियाज। बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे लड़कियों को स्कूल नहीं जाने दिया जाता। पीरियड्स के दौरान कई लड़कियां स्कूल नहीं जाती हैं और कई जगहों पर तो ऐसा है कि एक बार अगर लड़की को पीरियड स्टार्ट हो गए हैं तो फिर उसकी एजुकेशन रोक दी जाती है। रूरल अर्बन डिवाइड। एजुकेशन स्कूल से आती है और एक चॉइस रहती है, गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल। बट डिफरेंस थोड़ा सा अलग हो जाता है जब ये बात आ जाती है रूरल एरियाज की एंड अर्बन एरियाज की। अर्बन एरियाज में तो दोनों तरह के स्कूल पाए जाते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स एंड प्राइवेट स्कूल्स। बट रूरल एरियाज में ऐसा नहीं है, बल्कि कई विलेजेस में तो स्कूल्स ही नहीं है। सच बात तो ये है कि कई विलेजेस में बिजली नहीं जा पाती, साफ पीने का पानी नहीं जा पाता, वहां पे एजुकेशन कैसे जाएगी। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। बच्चे जो कि लोअर कास्ट से आते हैं पढ़ाई करने के लिए, उनको कई बार इस बायस का सामना करना पड़ता है। मैं हमेशा से सोचती थी कि क्या स्कूल में ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ऐसा सिखाया नहीं जाता। तो हाँ, ये सच है, स्कूल्स में ऐसा नहीं सिखाया जाता। मैं जब अपनी एजुकेशन को पीछे झांक के देखती हूँ तो कभी हमारे टीचर्स ने ऐसा नहीं बताया कि ऐसा डिस्क्रिमिनेशन होता है लोगों के साथ और ये नहीं करना चाहिए। हमारे देश में ऐसे कई लोग हैं जिनकी जानें सिर्फ इसीलिए चली जाती हैं क्योंकि वो लोअर कास्ट से आते हैं, जिसमें उनका क्या फॉल्ट है।
कुछ भी नहीं। चाइल्ड लेबर, गरीबी के कारण कई बच्चे अपनी एजुकेशन छोड़ देते हैं और उनको काम करना पड़ता है, और ये जो काम करते हैं ये कोई बहुत ज्यादा पैसे वाला काम नहीं होता है, बल्कि ये काम होता है मजदूरी, जहाँ दिहाड़ी जिसे हम कहते हैं। द लास्ट अवेलेबल सेंसस डाटा 2011 के मुताबिक अगर देखें 5 से 14 साल के 10 मिलियन बच्चे बाल मजदूरी में शामिल हैं। पॉवर्टी ट्रैप, बिना एजुकेशन के एक फैमिली गरीब ही रह जाती है, और ये गरीब फैमिली आगे अपने बच्चों को एजुकेट नहीं कर पाती, और यही चीज एक पॉवर्टी ट्रैप बनाती है, जिससे आज भी भारत की कई फैमिलीज बाहर नहीं आ पा रही। फ्री एजुकेशन मिल सकती है, बट पॉपुलेशन इतनी है कि काम करना जरूरी है। फैमिलीज में इतने मेंबर्स हैं कि अगर बच्चे पढ़ाई करेंगे और माँ बाप काम करेंगे तो वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। लैक ऑफ वोकेशनल स्किल्स, हम सब ये बात जानते हैं कि यूथ के पास नौकरी के लिए टेक्निकल ट्रेनिंग नहीं है, उनके पास वो स्किल्स नहीं है जो जॉब्स के लिए रिक्वायर्ड है, एंड ये चीज कहीं ना कहीं एक ग्लोबल चैलेंज है। अनएम्प्लॉयबल ग्रेजुएट्स, भारत में लोगों ने ग्रेजुएशन तो की हैं, बट उन ग्रेजुएशंस की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई प्रैक्टिकल स्किल्स है ही नहीं। कॉलेज डिग्रीज का मतलब ये नहीं है कि उन सब को जॉब मिल सकती है, उसके लिए उनको स्किल्स आनी भी जरूरी है। डिजिटल डिवाइड, आपके पास चाहे मोबाइल है, चाहे आपके पास इंटरनेट है, और आपके घर पर एक टीवी है, एंड हो सकता है कि आपको लगता हो कि ये सबके पास होता है, बट ऐसा नहीं है। इंडिया की 5% पॉपुलेशन के पास मोबाइल नहीं है, 13.7% लोगों के पास इंटरनेट नहीं है, और 100 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि टीवी को एक्सेस नहीं कर पाते, एंड इसी बात से एक डिजिटल डिवाइड क्रिएट होता है। लिमिटेड अडल्ट एजुकेशन, अडल्ट्स विदाउट लिटरेसी हैव लिमिटेड वेज टू इम्प्रूव लाइवलीहुड्स। कई बार हायर एजुकेशन के लिए फैमिली सपोर्ट नहीं कर पाती, उनकी फाइनेंशियल स्टेट ऐसी होती ही नहीं है कि वो हायर स्टडीज को अफोर्ड कर पाए। लो फीमेल पार्टिसिपेशन इन हायर स्टडीज, हायर एजुकेशन की जब बात आती है तो लड़कों को तो कई बार बाहर जाने दिया जाता है, उनकी पढ़ाई पे पैसा खर्च किया जाता है, पर लड़कियों के मामले में ये जो रेशो है बहुत कब नजर आती है। जब भी किसी लड़की को एजुकेशन के लिए बाहर जाना पड़ता है, किसी दूसरी सिटी में जाना पड़ता है, स्टेट में जाना पड़ता है, तो सबसे बड़ा सवाल आता है उनकी सेफ्टी का, और कुछ फैमिलीज में तो ये बातें भी करी जाती हैं कि लड़की अगर बाहर जाएगी तो बिगड़ जाएगी, एंड इसलिए उसको बाहर नहीं भेजा जाता। हाई एग्जाम स्ट्रेस एंड रोट लर्निंग, रोट लर्निंग मतलब रट्टेबाजी। देखो, स्कूल्स में रट्टेबाजी पे बहुत जोर दिया जाता है, एंड हम सब जानते हैं रोट लर्निंग से हम चीजों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, हमारी क्रिटिकल थिंकिंग कभी डेवलप हो नहीं पाती, और हम कभी भी आउट ऑफ द बॉक्स सोच नहीं पाते। लैंग्वेज बैरियर्स, इंडिया जहाँ पे बहुत सारे अलग अलग कल्चर पाए जाते हैं, वहाँ पे लैंग्वेज मिसमैच होना बहुत कॉमन है, एंड सबसे कॉमन तो ये है कि जिस बच्चे ने हिंदी मीडियम में पढ़ाई की है उसे इंग्लिश में पढ़ाई समझ नहीं आएगी, क्योंकि उनको छोटी क्लासेस में इंग्लिश नहीं सिखाई गई, इसलिए वो इंग्लिश को बेटर अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। और मराठी बोल, पुअर अर्ली हेल्थ एंड माल न्यूट्रिशन वाले बच्चे अक्सर स्टडीज में दिक्कत का सामना करते हैं। इवन कई रिपोर्ट्स भी कहती हैं 35.5% बौनापन एंड 19.3% कमजोरी बच्चों में देखी गई है। लैक ऑफ स्कूल मील्स इन सम एरियाज, हम जानते हैं कि भारत के कई स्कूलों में मिड डे मील की योजना चलाई जाती है, जिसके तहत बच्चों को दोपहर के टाइम खाना दिया जाता है। इस सिक्के का एक दूसरा पहलू ये भी है कि जहाँ पे ये मिड डे मील नहीं मिलता है वहाँ पे बच्चों की अटेंडेंस लो होती है। हाई कॉस्ट ऑफ प्राइवेट ट्यूशन, जब स्कूल्स में अच्छा पढ़ाया नहीं जाता है, जब बच्चा थोड़ा स्लो होता है तो उस बच्चे को ट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है, एंड हम जानते हैं कि ट्यूशन्स में कितना खर्चा आता है, एंड इसीलिए जो फैमिलीज ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर पाती उनके बच्चे स्टडीज में पीछे रह जाते हैं। इनसफिशिएंट स्पेशल एजुकेशन, वो बच्चे जिनको डिसेबिलिटीज है उनको कई बार बाकी बच्चों से अलग कर दिया जाता है, जब वो बच्चे खुद ही कह देते हैं कि हम इसके साथ नहीं खेलेंगे। उन बच्चों को पढ़ाई में स्पेशल सपोर्ट की जरूरत होती है जो कि उनको नहीं मिलती है, एंड उनके स्कूल में भी ऐसी व्यवस्थाओं की जरूरत पड़ती है जो कि उनके आने जाने को आसान बना सके। लो सिविक लिटरेसी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नहीं समझ पाते कि उनके राइट्स क्या हैं, लॉज क्या है भारत में। वो लोग वोटिंग के इम्पैक्ट को नहीं समझ पाते। इवन मैंने तो सुना भी है कि कई जगहों पर लोग बोतल लेके, लाइक दारू की बोतल लेके वोट डाल देते हैं किसी भी पार्टी को, एंड यही लो सिविक लिटरेसी एक्सप्लेन करती है कि क्यों
हमारे लोगों में सेविंग सेंस की इतनी कमी है। लो फाइनेंशियल लिटरेसी, जब लोगों के पास लो फाइनेंशियल नॉलेज होती है तो वो लोग सेविंग्स नहीं कर पाते, वो सही से बजट नहीं बना पाते, और अगर कोई डिजास्टर आ जाता है तो उनके पास कोई पैसा नहीं होता जिसे वो खर्च कर पाए। एंड फिर यही लोग बनते हैं जो कि दूसरे लोगों को स्कैम करते हैं, जो कि शायद उनके जैसे ही हो। हेल्थ मिस इन्फॉर्मेशन, जिस एरिया में एजुकेशन नहीं होती वहां पे बीमारियों को लेकर बहुत ज्यादा अफवाहें उड़ाई जाती हैं। कई लोग गोबर को खाना पवित्र मानते हैं, गौमूत्र को पीना पवित्र मानते हैं, क्योंकि वहां पे उस एरिया में एजुकेशन नहीं है। कई बार तो ऐसी खबरें सामने आती हैं कि लोग सीरियस बीमारियों का इलाज कर रहे हैं झाड़ फूक के साथ। हायर फर्टिलिटी एंड लोअर फैमिली प्लानिंग, जब लोगों को एजुकेशन नहीं मिलती तो उनमें ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती कि उनको कितने बच्चे पैदा करने चाहिए और कितने बच्चों का वो ध्यान रख सकते हैं। इवन जरा इस वीडियो में देखो कि कैसे लोग कह रहे हैं कि बच्चे तो भगवान की देन है, अल्लाह की देन है। कितने बच्चे होने चाहिए फिर? हमारे अल्लाह की देन है, जितने भी दे 10 हो 12 हो 25 हो जितने भी हो, हमारे यहाँ बच्चे बंद नहीं होते। इससे हम समझ सकते हैं कि भारत में सेक्स एजुकेशन की कितनी जरूरत है। पुअर सैनिटेशन प्रैक्टिसेस, लोगों के पास जब एजुकेशन नहीं होती तो उनके पास ये समझ नहीं होती है कि कौन सी चीज सही है और कौन सी चीज गलत है, और इसीलिए जिन लोगों के पास एजुकेशन नहीं होती है वो किसी भी प्रॉब्लम के लिए जल्दी अवेयर नहीं हो पाते हैं, वो लोग हाइजीन का ध्यान नहीं रख पाते। क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी, एजुकेशन से सिर्फ इंसान अपने बारे में नहीं जानता बल्कि अपनी एनवायरनमेंट के बारे में भी समझता है। क्लाइमेट चेंज क्या होता है, इसे कैसे रोकना है और क्यों रोकना है, ये हम एजुकेशन से ही समझ सकते हैं। मैं इस चीज को समझती हूँ कि जो लोग क्लाइमेट चेंज के बारे में नहीं जानते हैं, ना उसको मानते हैं, ना समझते हैं, वो लोग अगर डिजास्टर आ जाता है तो कहाँ जाएंगे। लिमिटेड एंटरप्रेन्योरशिप, अगर मान लो कोई छोटे गांव में है और उनका कोई छोटा बिजनेस है जिसे वो बढ़ा नहीं पा रहे हैं, तो देखो कि वो अपनी चीज़ को, अपने कल्चर को जो उन्होंने बनाया है, ना उसे आगे ला पा रहे हैं और ना ही अपनी इनकम को। अगर उनके पास थोड़ी सी एजुकेशन आ जाती है तो वो कैसे सारी चीज़ों को वर्ल्ड वाइड बेच सकते हैं, उनको शोकेस कर सकते हैं एंड अपना नाम भी बना सकते हैं एंड अपने अच्छे पैसे भी कमा सकते हैं। भारत में ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं जो कि अपनी स्किल्स को मोनेटाइज कर सकते हैं, पर क्योंकि वो पढ़ाई में पीछे हैं, उनके बच्चे भी पढ़ाई में पीछे हैं, इसीलिए ये सारे टैलेंट्स हमारे आगे नहीं आ पाते। लो फीमेल वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन, आपने सुना होगा जब बेटी पढ़ जाती है तो सारा परिवार पढ़ जाता है, और जब एक औरत को पढ़ाई से दूर रखा जाता है तो वो सिर्फ वो औरत पढ़ाई से दूर नहीं रहती, उस परिवार में बहुत सारी चीजें लो होने लगती हैं। ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो कि एजुकेशन के साथ आगे बढ़ के खुद को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बना पाई हैं। स्कूल सेफ्टी फियर्स, जब हम बात करते हैं कि एक लेडी को स्कूल जाना चाहिए तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि सामने आ जाती है जो कि डरावनी भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हीकल, जिस व्हीकल पे वो स्कूल जाएंगी क्या वो सेफ है, एंड सबसे बड़ी बात जब लेडीज को पीरियड्स आते हैं तो जो स्कूल, कॉलेज जहाँ पे वो जा रही हैं वहाँ पे वॉशरूम्स का होना बहुत जरूरी है, पर ऐसा हो नहीं पाता। एंड हम सब जानते हैं कि हमारे स्कूल कॉलेजेस में कई बार वॉशरूम्स की हालत बहुत ही खराब होती है। अर्ली मैरिज, आज भी भारत के कई इलाकों में चाइल्ड मैरिज की जाती है, चाहे आपको लगता हो कि ये चीज पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, पर ऐसा नहीं है, ये चीज़ पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है। इवन कई इलाकों में तो 18 साल की होने पर लड़की की शादी कर दी जाती है और उसकी जो एजुकेशन है उसे ख़त्म कर दिया जाता है। अभी 2024 की ये न्यूज़ है कि हर दिन 4000 से ज़्यादा बाल विवाह हो रहे हैं जो कि रिपोर्ट किए जाते हैं, और जो रिपोर्ट नहीं होते उनके बारे में हम क्या जानते। वायलेंस एंड बुलिंग एट स्कूल में जो बच्चे बुलिंग करते हैं, दूसरे बच्चों को छेड़ते हैं, तंग करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं रीजन है कि वो बच्चे स्कूल से दूर हो जाते हैं। हम सब जानते हैं कि स्कूल्स में वायलेंस भी होता है और कई बार बच्चों की लड़ाई बहुत बड़ी बन जाती है, एंड ये चीजें रूरल एरियाज में और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। पुअर टीचर अकाउंटेबिलिटी, एक टीचर का इम्पैक्ट एक स्टूडेंट में कितना पड़ता है ये हम सब जानते हैं। हम सबकी स्कूल लाइफ में कोई ना कोई ऐसा टीचर जरूर रहा है जिससे हम आज भी प्रेरणा लेते हैं। एक सही टीचर अगर बच्चों की जिंदगी बना सकता है तो एक खराब टीचर उनकी जिंदगी खराब भी कर सकता है। एक टीचर की एब्सेंस बच्चों की लर्निंग एबिलिटीज पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालती है। इनइफेक्टिव करिकुलम, आउटडेटेड करिकुलम से स्टूडेंट्स एंड जॉब्स के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट होता है। स्टूडेंट्स को वो स्किल्स नहीं सिखाई जाती जो कि आज
मार्केट की डिमांड है। और जब उनके सामने असलियत आती है, मार्केट की जो डिमांड है, उन चीज़ों के बारे में उनको पता चलता है, तो वो अनप्रिपेयर्ड होते हैं। इनसफिशिएंट मॉनिटरिंग ऑफ लर्निंग। जब स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है तो उनके टेस्ट टाइम पर लेना बहुत ज़रूरी होता है। और इसकी बात मैंने पिछली वीडियोस में की है कि टेस्ट का मतलब ये नहीं है कि बच्चे को सिर्फ एक बार परख लिया। अगर उसको कोई चीज़ नहीं आती है तो उसे वो चीज़ सिखाई जानी चाहिए। और ये एक टीचर का ही काम है कि वो एक बच्चे को बताए कि आपको ये नहीं आता, आपको ये चीज़ सीखने की ज़रूरत है और क्यों सीखने की जरूरत है। लिमिटेड करियर गाइडेंस। स्टूडेंट्स को कोई नहीं सिखाता कि कैसे वो अपना सही कैरियर चूज करें, और ना ही उनको सही एडवाइस मिलती है। उनको बस एक लिमिट बता दी जाती है, डॉक्टर, इंजीनियर, बस खत्म। उनको नई चीजों से इंट्रोड्यूस किया ही नहीं जाता। आज के टाइम पे देखो तो कितनी सारी जॉब्स निकल आई हैं, कितने सारे ऐसे काम हैं जो हम जानते नहीं थे जब हम छोटे थे कि ऐसा कुछ हो भी सकता है। हाई इनइक्वालिटी विद इन स्टेट्स। अगर आपको लगता है कि एक स्टेट में अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनकी एजुकेशन एक जैसी होगी, उनको सेम लैंग्वेजेस आती होंगी एंड उनकी जो पढ़ाई है वो ऑलमोस्ट सेम होगी, पर ऐसा नहीं होता है। उस स्टेट के अर्बन एरियाज में उन बच्चों की स्टडी कुछ अलग तरीके से चलती है एंड उस ही स्टेट में रूरल एरियाज में बच्चों को अलग तरीके से पढ़ाया जाता है। एंड सबसे बड़ा डिफरेंस तो इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। लिमिटेड पब्लिक फंडिंग इन सम एरियाज। जिस एरिया में पहले से एजुकेशन कम है, लोग गरीब हैं, उस स्कूल को कौन फंड करेगा? गवर्नमेंट करेगी, पर वो पैसा न जाने कितने हाथों से गुजर कर आएगा और आते आते जीरो हो जाएगा। और जिन स्कूल्स में फंडिंग की जाती है उनमें पढ़ते हैं अमीरों के बच्चे। लो रिसर्च एंड इनोवेशन कल्चर। कई यूनिवर्सिटीज में लो रिसर्च आउटपुट रहती है। कभी देखा कि कोई बच्चा बहुत फेमस हो और उसने कॉलेज में कुछ आविष्कार कर दिया हो? ऐसा बहुत कम होता है। एंड ये सब इसीलिए होता है क्योंकि इनोवेशन की किसी को पड़ी ही नहीं है। माइग्रेशन डिस्टर्ब स्कूलिंग। सीजनल माइग्रेशन से बहुत सारे बच्चों की स्टडीज पे इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कि अगर कोई इंसान है जो कि एक सीजन में यहाँ काम करता है एक स्टेट में और दूसरे सीजन पे उसको जाना पड़ता है किसी और स्टेट में, और उसकी जो फैमिली है वो भी उसके साथ जाएगी, तो उसके बच्चे की स्टडीज पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। एंड कई बच्चे तो इसी दौरान स्टडीज छोड़ भी देते हैं। लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन शिफ्ट्स। जब किसी बच्चे ने एक अलग लैंग्वेज में पढ़ाई स्टार्ट की होती है तो उसे स्विच करना पड़ता है, तो उन बच्चों को बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है, वो चीज़ों को सीख नहीं पाते हैं। सबसे बड़ा चेंज तो तब आता है जब बच्चों को अपनी रीजनल लैंग्वेज से हटकर इंग्लिश सीखनी पड़ती है। एंड स्टडीज तो ये कहती हैं कि 15 से 30% बच्चे इसी की वजह से ड्रॉप ले लेते हैं। पुअर लिटरेसी एंड रीडिंग कल्चर। स्कूल्स में लाइब्रेरीज बहुत लिमिटेड हैं। इवन पूरे इंडिया में 30% से भी कम स्कूल्स हैं जहाँ पे प्रॉपर लाइब्रेरीज हैं। मैं किसी की बात क्या करूं, मेरे खुद के स्कूल में बहुत छोटी लाइब्रेरी थी। स्टिग्मा अराउंड गवर्नमेंट स्कूल्स। ये भी माना जाता है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में अच्छी पढ़ाई नहीं होती, और ये कई बार सच भी होता है। और चाहे लोग अपने बच्चों को महंगे प्राइवेट स्कूल्स में डाल भी देते हैं, तब भी उनको ये शॉर्टी नहीं होती कि वहाँ पे पढ़ाई होगी। करप्शन एंड मिसयूज ऑफ फंड्स। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि जो फंड्स गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं वो कई हाथों से गुजरते हैं और स्कूल्स तक आते आते वो जीरो हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन स्कूल्स की मरम्मत नहीं हो पाती। उन स्कूल्स में जो फैसिलिटीज आनी चाहिए थी वो नहीं आ पाती। इनएडुकेट टीचर पे एंड मोटिवेशन। जब टीचर्स को सही वेतन नहीं मिलता है, कम वेतन मिलता है, तो वो पढ़ाई के प्रति मोटिवेशन नहीं दिखा पाते हैं। एंड कई बार आपने देखा होगा सरकारी स्कूल्स में जिन टीचर्स की पे अच्छी रहती है वो पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड नहीं होते हैं। लैक ऑफ मेंटल हेल्थ सपोर्ट। जो बच्चे स्कूल में जाते हैं वो सब अच्छे बैकग्राउंड से नहीं होते हैं। कईयों के घर पे लड़ाई हो रही होती है, प्रॉब्लम्स होती हैं, एंड वो उन सबको छोड़ के पढ़ाई करने आते हैं। एंड कई बार वो बच्चे अपनी पढ़ाई पे ध्यान नहीं लगा पाते, जिसके लिए उनको ज़रूरत पड़ती है सही मेंटल हेल्थ सपोर्ट की। एंड कई अच्छे प्राइवेट स्कूल्स भी ये मेंटल हेल्थ सपोर्ट नहीं दे पाते। इनसफिशिएंट एक्सपोजर। के स्कूल्स में लैब्स नहीं होती हैं, अगर होती हैं तो उनकी सफाई नहीं होती है, वहाँ पे इक्विपमेंट्स नहीं होते हैं, वहाँ पे ऐसी हालत होती है कि आप प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं कर पाते। एंड इन्हीं सब चीज़ों के कारण जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका इंटरेस्ट टेक्नोलॉजी में नहीं जा पाता, वो साइंस को नहीं एक्सप्लोर कर पाते। अर्बन स्लम स्कूलिंग गैप्स। अर्बन स्लम्स में से जो बच्चे आते हैं वो ओवर क्राउडेड
लोअर क्वालिटी स्कूलिंग का सामना करते हैं और ये स्लम्स के स्कूल्स कई बार ओवर क्राउडेड रहते हैं और यहाँ पे सही से व्यवस्थाएं नहीं होती हैं एंड यही चीज बच्चों की 20 से 30% लर्निंग एबिलिटी पे इम्पैक्ट डालती है। पुअर ट्रांजिशन बिटवीन स्कूल लेवल्स, जब एक स्टूडेंट को प्राइमरी स्कूल से सेकेंडरी स्कूल में डाला जाता है तो कई बच्चे उसी के बीच ड्रॉप आउट ले लेते हैं। कई बार इसका कारण फैमिली प्रेशर रहता है और कई बार कोई ब्रिज जो है वो नहीं बन पाता जिससे वो बच्चे आगे की स्टडी कंटिन्यू कर पाए। इस ब्रिज का काम करती हैं फैमिलीज एंड टीचर्स, जो कि मिलना बहुत मुश्किल है। इनएडुकेट एवोल्यूशन ऑफ पॉलिसीज, कई बार एजुकेशन के लिए जो पॉलिसीज होती हैं उनको सही तरीके से लागू नहीं किया जाता और ये अर्बन एरियाज के जो बच्चे रहते हैं ना उनके हिसाब से ज्यादा प्लान होती हैं कंपेयर टू रूरल एरियाज एंड इसीलिए कई एजुकेशन प्रोग्राम्स जो चलाए जाते हैं वो फेल हो जाते हैं। इनइफेक्टिव adult skill training, many skilling programs are short and ineffective। आप वो चीज सीख के क्या करोगे जिसका आपको फायदा ही नहीं है, जिससे आप पैसे कमा ही नहीं पा रहे हो, जिस स्किल की आपके एरिया में कोई वैल्यू ही नहीं है, आप उसे सीख के क्या करोगे। लिमिटेड एक्सेस टू हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए लिमिटेड सीट्स होती हैं, कोटास होते हैं, बट वो हमेशा काम नहीं आ पाते। ज्यादातर बच्चे हायर स्टडीज को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं और ड्रॉप आउट ले लेते हैं। रिजर्वेशन बेनिफिट्स नॉट ट्रांसलेटिंग फुली, कोटास में बच्चों की सपोर्ट तो हो जाती है, हेल्प हो जाती है उनकी, बट वो मदद नहीं मिल पाती जिस लेवल की मदद उनको चाहिए। वो गैप्स कभी फिल हो ही नहीं पाते हैं जो कि उनकी स्टडीज में रह जाते हैं। वीक कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, जो लोकल कम्युनिटीज होती हैं उनकी भी जिम्मेदारी होती है कि वो स्कूल्स के ऊपर ध्यान दें, उनकी हेल्प करें, फंडिंग करें, जहाँ कुछ ना कुछ बच्चों को सिखाएं, बट ऐसा नहीं हो पाता। लैंग्वेज इन जॉब्स, हायरिंग कई बार लैंग्वेज के बेसिस भी की जाती है एंड कई लोग जो कि इंग्लिश नहीं बोल पाते बट उनको चीजें सही आती हैं, स्किल्स आती हैं, वो पीछे रह जाते हैं। कई कैपेबल वर्कर्स को उनकी लैंग्वेज की वजह से एक्सक्लूड कर दिया जाता है। फेक डिग्रीज एंड कोचिंग स्किल्स, फेक डिग्रीज बनाई जाती हैं ताकि उनको दिखा के अच्छी जॉब ली जा सके, बट जब प्रैक्टिकल स्किल्स की बारी आती है तो हमें नहीं आती है। कई लोग तो ये चीजें जानबूझ के करते हैं बट कई बार स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि उनके साथ ये फ्रॉड किया गया है और ना ही कई कॉलेजेस ये बताते हैं कि वो जो ऑफर कर रहे हैं, जो सर्टिफिकेट बच्चों को दिया जा रहा है, उसकी कोई वैल्यू है ही नहीं। लो टीचर डाइवर्सिटी, टीचर डाइवर्सिटी का लैग कई बच्चों की नीड्स को इग्नोर करता है। इनसफिशिएंट फोकस ऑन लाइफ स्किल्स, बच्चों को पढ़ाई तो सिखाई जाती है बट वो चीज़ें नहीं सिखाई जाती जो कि लाइफ में उनके काम आ सकती है, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स, सिविक सेंस, जो कि उनको नहीं सिखाई जाती एंड वो इसके बारे में नहीं जानते एंड इसीलिए वो कुछ ऐसा एक्ट करते हैं। What is your country name? Amina. Country name. Oh, what did you do? You pick it up. Put in the bin. Why not? But you dropped it. It's your country, so you live in trash, okay? अर्बन बायस इन पॉलिसी मेकिंग, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि पॉलिसी जो कि एजुकेशन के रिलेटेड रहती हैं वो अर्बन एरियाज के बच्चों की डिमांड्स को ज़्यादा कवर करती हैं एंड फंड्स भी ज़्यादा अर्बन एरियाज में ही दिए जाते हैं जबकि ज़रूरत रूरल एरियाज में है। अनइक्वल एक्सेस टू स्कॉलरशिप्स, स्कॉलरशिप्स की एक्सेस अनइवन है। कई बच्चे जिनको स्कॉलरशिप्स की ज़रूरत है उनको इसके बारे में पता ही नहीं चलता, जिसकी वजह से वो कई बार अपनी स्टडीज भी कंटिन्यू नहीं कर पाते। कटिंग आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स, आपको याद होगा जब आपके एग्जाम्स आते हैं तो कैसे मैथ्स के टीचर कहते हैं कि नहीं, स्पोर्ट्स के पीरियड में मैं पढ़ाऊंगा। इवन मुझे अभी भी याद है कि जब एग्जाम्स आते थे तो कैसे हमारे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वाले टीचर्स लड़ते थे कि मैं पीरियड लूंगा और वो पीरियड कौन सा होता था, स्पोर्ट्स पीरियड। और यही चीजें बच्चों की क्रिएटिविटी को खत्म करती हैं। पुअर डाटा सिस्टम एट लोकल लेवल, जब हमारे पास डाटा ही नहीं है कि प्रॉब्लम कितने लोगों के पास है, सॉल्यूशन कहाँ से जाएगा, कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे स्कूल्स बनाने की जरूरत है, कहाँ पे लर्निंग की जरूरत है। नेग्लेक्ट ऑफ प्री सर्विस टीचर ट्रेनिंग, कई जगहों पे टीचर्स अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट नहीं करते हैं जिनका इम्पैक्ट सीधा स्टूडेंट्स के ऊपर पड़ता है, उनकी पढ़ाई के ऊपर पड़ता है। कई ऐसे टीचर्स रहते हैं जिनको टीचिंग का कोई एक्सपीरियंस है ही नहीं। लैक ऑफ पेरेंट एजुकेशन प्रोग्राम, कई बार पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं होते तो वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते, इवन वो घर पे भी अपने बच्चों को सही गाइड नहीं कर पाते हैं। वो इस चीज के लिए अवेयर नहीं होते कि उनके बच्चों के लिए ये पढ़ाई कितनी जरूरी है एंड इसीलिए वो ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर ही नहीं पाते जिनमें उनका बच्चा सही तरीके से पढ़ाई कर पाए। लो पब्लिक अवेयरनेस ऑफ स्कीम्स,
कई लोगों को पता ही नहीं चलता कि कैसे कोई फ्री सर्विस आई थी और चली गई, वो उसका लाभ नहीं उठा पाए। लैंग्वेज ऑफ ऑफिशियल फॉर्म, कई बार जो स्कीम्स रहती हैं, कई फैमिलीज जो उनका लाभ उठाना चाहती हैं वो नहीं उठा पाती बिकॉज उसका जो प्रोसीजर रहता है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहता है। और जिन एरियाज में लो लिटरेसी रहती है वहाँ के लोग कुछ कर ही नहीं पाते और उन फॉर्म्स की जो लैंग्वेज होती है वो भी उनकी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं रहती है। शॉर्टेज ऑफ फीमेल टीचर्स इन सम एरियाज, जिन एरियाज में महिला टीचर्स कम रहती हैं वहाँ पे लड़कियां स्कूल कम जाती हैं क्योंकि वो ऐसे एनवायरनमेंट में सेफ फील नहीं कर पाती और ना ही फैमिलीज अपनी लड़कियों को स्कूल भेज पाती हैं। ट्रांसपोर्ट फॉर रिमोट एरियाज, जब स्कूल दूर रहता है तो बच्चों के लिए हर रोज वहाँ पे जा पाना बहुत मुश्किल होता है। कई बच्चे तो अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं और कई बच्चों की अटेंडेंस लो रहती है एंड ये दिक्कत लड़कों से ज्यादा लड़कियों को आती है। लिमिटेड इवनिंग और फ्लेक्सिबल क्लासेस, स्कूल्स में सिर्फ एक ही टाइम पढ़ाया जाता है जैसे कि सुबह पढ़ा दिया गया। इसमें क्या होता है कि जो बच्चे पढ़ाई के साथ काम भी करना चाहते हैं, जो काम को नहीं छोड़ सकते, वो पढ़ाई से दूर रहते हैं। टाइम की वजह से उनके पास दो ही ऑप्शंस रहती हैं, या तो पढ़ाई करें या फिर वो अपना पेट पालें। वीक लिंक बिटवीन एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज, बच्चों की हेल्थ की चेकिंग स्कूल्स में ही होनी चाहिए। जब बच्चे स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पे उनकी सेहत की जांच होनी चाहिए, पर हम जानते हैं कि ऐसा नहीं हो पाता। लैक ऑफ सैनिटेशन इन गर्ल्स स्कूल, स्कूल्स में कई बार गर्ल्स टॉयलेट्स नहीं होते जहाँ कम होते हैं, जिसका इम्पैक्ट प्यूबर्टी के बाद लड़कियों की अटेंडेंस पे पड़ता है। अंडर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन लर्निंग, स्कूल्स में टेक्नोलॉजी का यूज नहीं किया जाता जो कि बच्चों की लर्निंग आउटकम्स को बढ़ा सकती है। और कई स्कूल्स में जब कंप्यूटर्स रहते हैं, टेक्नोलॉजी रहती है, इंटरनेट रहता है तो बच्चों को नहीं सिखाया जाता। इवन बच्चों को तो मैंने देखा है कि 8th क्लास के बच्चे कंप्यूटर में ड्राइंग कर रहे होते हैं और इन सब चीज़ों को बहुत ही पुअरली मैनेज किया जाता है। पुअर इंसेंटिव्स टू लर्न, जब आप जो चीजें सीख रहे हो उससे आपको कोई जॉब नहीं मिलेगी तो आपका मोटिवेशन नहीं रहता है। कहीं पे अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा है, कुछ सीख रहा है और उसको उसके बदले में कुछ नहीं मिल रहा तो वो उस स्टडी को सीरियसली नहीं लेता। एंड मेरा तो ये मानना है कि ना ही उस स्टडी को सीरियसली लेना चाहिए। स्किल सर्टिफिकेशन, बहुत सारे ऐसे सर्टिफिकेट्स होते हैं जिनकी कोई वैल्यू होती ही नहीं है और वो हमें क्यों दिए जाते हैं हम नहीं जानते। एजुकेशन एंड लोकल जॉब मार्केट, करिकुलम में बहुत सारी ऐसी चीजें इग्नोर की जाती है जो कि मार्केट की डिमांड होती है। एजुकेशन डजंट ऑलवेज प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर रीजन स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज। इनसफिशिएंट काउंसलिंग फॉर फर्स्ट gen students, first generation learners lack guidance on college career paths। वो बच्चे जिनके माँ बाप ने कभी पढ़ाई नहीं की और वो पहली बार अपने जनरेशन में आए हैं स्कूल जाने के लिए, उनको नहीं पता कि कैसे स्कॉलरशिप की जाती है। परसिस्टिंग सोशल नॉर्म्स अगेंस्ट गर्ल्स एजुकेशन, कल्चरल नॉर्म्स स्टिल लिमिट्स गर्ल्स एजुकेशन इन सम एरियाज। सोशल प्रेशर के साथ यही कहा जाता है कि लड़कियों को घर पे ही रहने दो, बाहर जाएगी तो दिक्कत आई। रिलीजियस और कम्युनिटी प्रेशर्स, इन सम एरियाज कंजर्वेटिव फोर्सेस लिमिट स्कूलिंग एंड कंटेंट। कई रिलीजन्स में एंड कई कम्युनिटीज में पढ़ाई के जो तौर तरीके होते हैं वो अलग होते हैं, तो उस वजह से भी बच्चों की पढ़ाई में बहुत दिक्कत आती है। लो ट्रस्ट इन गवर्नमेंट स्कूल्स, जब एजुकेशन एंड स्कूल्स में क्वालिटी नहीं दिखती तो पेरेंट्स का ट्रस्ट गिरने लगता है एंड इसी कारण बच्चों की अटेंडेंस भी गिरती है। हाई आउट ऑफ पॉकेट एजुकेशन एक्सपेंसेस, कई बार जब बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे हिडन चार्जेस होते हैं जो कि पेरेंट्स को बाद में पता चलते हैं एंड जिनका बच्चों की पढ़ाई से कुछ लेना देना भी नहीं होता। यूनिफॉर्म, ट्रैवल, बुक्स एंड ट्यूशन, ये सब तो ठीक होता है बट कई एक्स्ट्रा चार्जेस भी होते हैं जिनसे कि स्कूल अथॉरिटीज की जेब गर्म की जाती है। टीचर एब्सेंटिज्म, जब टीचर्स की अटेंडेंस लो रहती है तो पेरेंट्स का ट्रस्ट भी टीचर्स के प्रति कम होने लगता है। जो टीचर्स एब्सेंट रहते हैं, अनमोटिवेटेड रहते हैं, वो टीचर्स क्लास के जो लर्निंग आवर्स हैं उनको डिस्टर्ब करते हैं। लैक ऑफ एडोलेसेंस एजुकेशन, बच्चों की सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है एंड उनको सेक्स एजुकेशन देना भी बहुत ज़रूरी होता है, बट कई एरियाज में ये बहुत वीक रहता है और कई एरियाज में तो बिल्कुल मिस। वीक नेशनल फोकस ऑन नॉन कॉग्निटिव स्किल्स, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें बच्चे नहीं सीख पाते जैसे कि टीम वर्क एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, जिसका इम्पैक्ट उनकी पूरी जिंदगी में पड़ता है। इनसफिशिएंट मल्टीलिंगुअल रिसोर्सेज, कई बच्चों को जो सेकंड और थर्ड लैंग्वेज सिखाई जाती है वो उनके किसी काम की नहीं होती, जहाँ वो उनके लिए सीखनी ईजी नहीं होती। जैसे मेरे लिए पंजाब में मैंने पंजाबी सीखी है, हिंदी सीखी है, मेरे लिए मेरी फर्स्ट लैंग्वेज पंजाबी रही है, सेकंड लैंग्वेज हिंदी रही है और इंग्लिश
थर्ड लैंग्वेज रही है। मैंने देखा है कि कई बच्चों के लिए ये दोनों लैंग्वेज सीखना, सेकंड एंड थर्ड लैंग्वेजेस को सीखना बहुत मुश्किल रहता है। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उनके घर पे, स्कूल पे कोई इन लैंग्वेजेस का यूज करता ही नहीं है। और हम ह्यूमंस कोई भी लैंग्वेज बोलने एंड सुनने से ही सीख पाते हैं। लो इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशनल रिसर्च। बिना किसी रिसर्च के इंडिया में जो पॉलिसीज आती हैं वो बार बार रिपीट होती रहती हैं, जो कि वर्क नहीं करती और पहले फेल हो चुकी हैं। अगर हम एजुकेशन रिसर्च में थोड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इससे पूरी भारत की एजुकेशन सिस्टम को बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी एंड जो रिपीटेड मिस्टेक्स हैं वो बहुत ज्यादा कम हो जाएंगी। इनएडुकेट डिजास्टर रेजिलिएंट स्कूल्स की बिल्डिंग्स इतनी पावरफुल नहीं होती कि वो डिजास्टर्स को सह पाएं और कई बार बड़े डिजास्टर के बाद स्कूल काफी लंबे टाइम तक बंद रहते हैं, जिसका इम्पैक्ट बच्चों की स्टडी पे पड़ता है और उनकी लर्निंग एबिलिटी पे पड़ता है। रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स कैन डिस्टर्ब स्कूलिंग। कई बार रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं जो कि बच्चों की स्टडी पे इम्पैक्ट डालते हैं, स्कूल्स बंद हो जाते हैं, बच्चों की स्टडी एकदम कबाड़ा हो जाती है। जब किसी एरिया में वायलेंस होता है, प्रोटेस्ट चलता है, तो वहाँ के बच्चों पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। उन बच्चों के अंदर एक ट्रॉमा डेवलप हो जाता है जिसे निकाल पाना बहुत मुश्किल होता है। पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंक्लूजन पॉलिसीज। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गलत पॉलिसीज आती हैं, अच्छी पॉलिसीज भी आती हैं जो कि बच्चों के भले के लिए होती हैं, बट उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाती है। प्राइवेट कोचिंग डिपेंडेंस। कई एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए प्राइवेट कोचिंग का सहारा लिया जाता है एंड ऐसा नहीं है कि प्राइवेट कोचिंग में आपको बहुत ही अच्छा स्टूडेंट बना दिया जाएगा, आपको अच्छी चीजें सिखा दी जाएंगी और आप पास हो जाओगे। यहाँ पे भी आपको सेम रोड लर्निंग सिखाई जाती है एंड यहाँ पे भी इनइक्वालिटी परफॉर्म की जाती है। इनएडुकेट कैरियर एंड टेक्निकल पाथवेज। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स रहते हैं जो कि अपनी स्टडी से लेकर एम्प्लॉयमेंट तक का सफर सही से क्लियर नहीं कर पाते क्योंकि उनको एक सही पाथवे नजर आता ही नहीं है और ना उनको ये चीज सिखाई जाती है। स्किल्स तो पहले नहीं सिखाई और वो रास्ता भी नहीं बताया कि जहां से वो सही स्किल सीख पाए, जिसके कारण स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन क्रिएट होती है। लैक ऑफ ओपन सोर्स लर्निंग मटेरियल्स। अगर कोई बच्चा सेल्फ स्टडी करना चाहता है तो उसके लिए ये चीज बहुत लिमिटेड है क्योंकि बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो कि ऑनलाइन बिकते हैं एंड वो बहुत महंगे होते हैं एंड वो बच्चे उनको अफोर्ड नहीं कर पाते और सेल्फ स्टडी में कहीं ना कहीं वो पीछे ही रह जाते हैं। इनसफिशिएंट इन्वेस्टमेंट इन टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट। टीचर्स को एक बार ट्रेन कर दिया बस वो अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही निकाल देंगे, अपनी पूरी जॉब में वो वही जो सीखा था वैसे ही पढ़ाएंगे, जबकि जरूरत टीचर्स को ज्यादा रहती है। उनको इतने सारे स्टूडेंट्स को सिखाना है, उनको ट्रेनिंग की ज्यादा जरूरत रहती है ताकि वो नए चीजों को जल्दी सीख पाए और बच्चों को सिखा पाए। वीक पेरेंटल लिटरेसी। जब माँ बाप पढ़े लिखे नहीं रहते हैं तो वो अपने बच्चों की मदद नहीं कर पाते हैं और ना ही वो उनके सपोर्ट कर पाते हैं, ना वो उनके काम को, उनके पैशन को, उनकी स्टडीज को समझ पाते हैं। लैक ऑफ पब्लिक डिबेट ऑन एजुकेशन क्वालिटी। कभी देखा है किसी न्यूज चैनल को एजुकेशन के बारे में बात करते हुए, बहस करते हुए? बस यही वो चीज है जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। शॉर्ट टर्म फंडिंग साइकिल। कई बार ऐसा रहता है कि फंडिंग आई है, बच्चों को नई चीजें दिलाई गई हैं, उसके बाद वो फंडिंग काफी लंबे समय तक आती ही नहीं है। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स रहते हैं जो कि स्टार्ट तो किए जाते हैं बट कभी खत्म नहीं हो पाते। लो यूज ऑफ स्टूडेंटशिप। देखो, शागिर्दी से बच्चों को स्किल सिखाई जा सकती हैं बट ये चीजें बहुत लिमिटेड होती हैं और कई बार इन चीजों का कोई सर्टिफिकेट भी नहीं बनता है जो कि आगे जाके प्रॉब्लम देता है एंड कई बार ऐसी लर्निंग्स का, ऐसी स्किल्स का कोई सर्टिफिकेट नहीं बनता है जो कि जॉब्स में प्रॉब्लम देता है। इनसफिशिएंट फोकस ऑन मेजरेबल लर्निंग गोल्स। जैसे कि एक साल में कितनी पढ़ाई होगी, बच्चों को क्या क्या सिखाया जाएगा। स्टडी सिर्फ सिलेबस पूरा करने पर ही फोकस रह जाती है और कहीं ना कहीं टीचिंग एंड लर्निंग पीछे रह जाती है। एजुकेशन इज द गेटवे टू सॉल्विंग अदर प्रॉब्लम। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जिनका सॉल्यूशन सिर्फ एजुकेशन है। अगर आपके पास एजुकेशन है तो ये सारी प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हो।